हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 1। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाने बिजनेस के कुछ फीचर्स और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। राइट, उम्मीद करता हूं वो पार्ट आपने देखा होगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा या फिर कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपके मिस हो गई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। राइट, तो ये तो बात रही इससे पहले वाले पार्ट की। अब जानते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ बिजनेस और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। दोनों ही टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा सिंपल से टॉपिक है। ठीक है, तो आप जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के काफी सारे फंक्शंस होते हैं या फिर कह सकते हैं काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं जो एक बिजनेस में होती हैं, लेकिन हम कुछ 5 फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। राइट, नंबर 1 हमारा फंक्शन है बिजनेस का प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन यानी कि किसी भी चीज को बनाना, जो भी वहां पर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी गुड्स बन रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होना बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। राइट, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू गुड्स एंड सर्विस एंड मेकिंग देम यूजफुल। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जो रॉ मटेरियल होता है उससे हमको यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लोगों की हेल्प कर सकता है, जिसकी लोगों को नीड है। ठीक है, या फिर हम कोई सर्विस बना रहे हैं जो हम लोगों को दे सकते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करके उनके काम को और ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। राइट, a number of other inputs such as labor, capital, machinery will also be necessary to carry out this function। अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ और भी चीजें लगती हैं, जैसे कि लेबर है। ठीक है, लेबर क्या करेगी? मशीन को चलाएगी, तो मशीनरी भी हमें यहाँ पर चाहिए। अब ये जो मशीनरी और लेबर आई है, ये कैसे आई? पैसे से, तो हमें कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, तो लेबर, कैपिटल, मशीनरी भी हमें प्रोडक्शन फंक्शन में नीड होगी। उन सब चीजों के बिना प्रोडक्शन फंक्शन नहीं हो पाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 2 फंक्शन की तरफ बिजनेस का, जो कि है मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्रोडक्ट बिजनेस में बना है वो प्रोडक्ट अब कस्टमर्स तक पहुंचेगा। ठीक है, फिर कस्टमर्स उसको यूज करेंगे। इट इन्वॉल्व्स ऑल एफर्ट्स टू क्रिएट कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू देम। तो इसमें काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं बिजनेस के भी, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसको वहां तक पहुंचाने में, जो कस्टमर्स को जिनको नीड है। ठीक है, तो काफी सारे उसमें एफर्ट्स लगते हैं, तब जाके वो कस्टमर्स वहां पर सेटिस्फाई हो पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका फंक्शन हो गया बिजनेस का। आगे बढ़ते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ, जो कि है पर्सनल फंक्शन। पर्सनल में काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पर्सनल होता क्या है। तो पर्सनल बेसिकली एम्प्लॉयज होते हैं या फिर कहें तो वर्कर्स होते हैं जो एक बिजनेस में काम करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल फंक्शन में क्या हो सकता है? एक बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आप खुद सोचो कि एक बिजनेस क्या उन सारे एम्प्लॉयज के बिना चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी काम एक बिजनेस के अंदर हो रहा है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है, वो सब कौन कर रहा है? एम्प्लॉयज। तो उन एम्प्लॉयज का ध्यान रखना भी काफी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है उस बिजनेस की। ठीक है, तो उनको ये वाला फंक्शन भी परफॉर्म करना पड़ता है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। Personal function is concerned with people at work and with their relationship within an enterprise। तो पर्सनल फंक्शन में सबसे पहले चीज ये देखी जाती है कि जितने भी वहां पर एम्प्लॉयज हैं, क्या उनका एक दूसरे से व्यवहार ठीक है या फिर नहीं, उनका एक रिलेशनशिप बनाते हैं आपस में, उन सबका रिलेशनशिप बनाते हैं वो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव उस बिजनेस का है, उसी ऑब्जेक्टिव को वो सारे एम्प्लॉयज भी समझे, तब जाकर वो बिजनेस अच्छे से चल सकता है। ठीक है, it aims to bring together and develop into an effective organization the men and women who make up an enterprise। तो उस साथ में उनको लेके चले, उनको एक रिलेशनशिप उनके बीच में एक ऐसा बना दे कि एक अंडरस्टैंडिंग हो उन सभी लोगों में। ठीक है, जब वो साथ मिलकर काम करेंगे टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, तब जाकर वहां पे सक्सेसफुल वो बिजनेस हो सकता है। राइट, और हम दूसरी चीज कह सकते हैं कि उनको सैलरी वेजेस जो भी मिल रही है वो प्रॉपर टाइम पर मिले। ठीक है, उनको कुछ इंसेंटिव्स मिले। तो ये सब चीजें हमारी पर्सनल फंक्शन में आती है। ठीक है, अगर उनके जो पर्सनल है, जो एम्प्लॉयज अगर वो अच्छा काम करे तो उनको कुछ अलग से इंसेंटिव दे दें। ठीक है, उनके हार्ड वर्क को और ज्यादा अप्रिशिएट कर दें। तो ये कुछ चीजें आती हैं पर्सनल फंक्शन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 हमारा फंक्शन है बिजनेस का, जो कि है प्लानिंग। तो प्लानिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जो बिजनेस हम शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले हम करते हैं प्लान। ठीक है, कि हमारी प्रोडक्शन किस तरीके से होने वाली है, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या रहने वाली है, हम जो एम्प्लॉयज उनको कैसे लाएंगे, कैसे उनको ट्रीट करेंगे, ये सब चीजें हमारी प्लानिंग में ही आती है। हम पहले प्लान करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम उस बिजनेस को क्यों खड़ा कर रहे हैं, क्या हम उससे करना चाहते हैं। तो ये सब हमारा प्लान है। ठीक है, तो ये भी काफी एक बड़ा फंक्शन रहता है बिजनेस के अंदर। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। प्लानिंग मींस पर्पसफुल एक्टिविटी। प्लानिंग का मतलब है एक पर्पसफुल एक्टिविटी, मतलब उसके पीछे एक मकसद होता है। ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी है ये। A business firm has to plan what is to be produced, how to be produced, when to be produced and for whom to be produced। प्लानिंग में एक बिजनेस जो भी बिजनेस चला रहा है, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी मैनेजर्स हैं, उन सबको ही सोचना पड़ता है कि क्या चीज उन्हें प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करनी है, कब प्रोड्यूस करनी है और किसके लिए प्रोड्यूस करनी है। तो ये सब चीजें उनको प्लानिंग में देखनी पड़ती है, प्लान करनी पड़ती है, फिर हम कह सकते हैं। ठीक है, इफ एवरीथिंग डन इन अ प्लान्ड मैनर सक्सेस ऑफ बिजनेस इज एंश्योर्ड। अगर ये सब चीजें प्लान कर ली जाए पहले से ही, तो उस बिजनेस को सक्सेस मिलना निश्चित है। क्योंकि जब वो सब चीजें प्लान है, उन्हें सब कुछ अपना पता है कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से हमें सब चीजें करनी है, सारी एक्टिविटीज को हमें कैसे कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें लाना है, किसके लिए लाना है, कब लाना है,
तो वो बिजनेस बहुत इजीली और बहुत स्मूथली आगे बढ़ता चला जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ जो कि है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग से हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना पानी में है। ठीक है, पिछले साल हमारी क्या सेल्स हुई थी, कितना हमें प्रॉफिट हुआ था, कितना हमें लॉस हुआ था आज के साल में या फिर पिछले महीने में या फिर पिछले 2 महीने में, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब चीजें हमें पता चलती है अकाउंटिंग के हेल्प से। राइट, इसको पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिजनेस का, क्योंकि सारी चीजें वहीं से पता चलती है हमारे बिजनेस की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, फाइनेंशियली अगर हम देखें तो किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, वो सब चीजें हमें अकाउंटिंग में ही पता चलती हैं। एवरी बिजनेस हैज एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर द चार्ज ऑफ चीफ अकाउंटेंट। तो अलग अलग उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, जिसका चार्ज होता है चीफ अकाउंटेंट। इट गिव्स अ क्लियर आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ बिजनेस। तो एक क्लियर आइडिया हमें उस अकाउंटिंग फंक्शन से मिलता है कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में। अगर वो लॉस में ही जा रहा है तो उस बिजनेस को चलाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आपको प्रॉफिट्स होंगे तभी तो आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहोगे। अगर आपको प्रॉफिट्स हो तो अच्छी बात है, आप उसको और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हो, पिछले जो साल आपकी सेल्स रही थी उससे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो काफी सारी चीजें रहती हैं जिनको आप ठीक कर सकते हो और खराब भी हो रही है तो अकाउंटिंग एक फंक्शन है बिजनेस का जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। राइट, तो ये थे कुछ फंक्शंस बिजनेस के। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। अब जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस की। नंबर 1 है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बिजनेस की वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। राइट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी कि इस तरह से उनका इस्तेमाल होना कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर कंट्री की बात कर सकते हैं, उनका भी वहां पर डेवलपमेंट हो। ठीक है, उनको बहुत सारे फायदे मिले, उनको सेटिस्फेक्शन मिले, जो चीज उनको चाहिए थी वो उनको उस बिजनेस से मिले। ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, चाहे वो गुड्स या फिर सर्विसेज की बात हो गई, या फिर हम ओवरऑल एक कंट्री की बात करें, उसका भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। राइट, तो बिजनेस की वजह से उन नेचुरल रिसोर्सेज का सही से यूज होता है और उस सही यूज की वजह से ही जो लोग हैं उनको भी फायदा मिल रहा है और जो एक पूरी कंट्री है उसको भी कहीं ना कहीं फायदा मिल जाता है। राइट, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। Every nation has plenty of physical resources such as land, forests, rivers, minerals, livestock, etc. हर एक नेशन में, हर एक कंट्री की हम बात करें तो वहां पर लैंड भी है, फॉरेस्ट भी है, रिवर्स भी है, मिनरल्स भी है, लाइव स्टॉक भी है। ठीक है, सभी चीजें सभी देश के पास है। बिजनेस कैन सर्टेनली यूज दीज रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो बिजनेस ही वो एक जरिया है जो इनका सही से यूज करके उस पूरे नेशन का डेवलपमेंट कर सकता है। राइट, जब हम नीचे वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आप इस पॉइंट को और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। नंबर 2 इंपॉर्टेंस है बिजनेस की, इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट इनकम। तो जब एक बिजनेस शुरू हुआ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, वो सेटअप हुआ, वो ग्रो किया और ज्यादा बड़े लेवल पे वो चलना शुरू हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसको ज्यादा प्रॉफिट्स हुए तो जितने ज्यादा प्रॉफिट्स उस बिजनेस को अर्न हुए उतनी ज्यादा इनकम गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्स। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ने वो ज्यादा टैक्स उस बिजनेस से लिया तो कहीं ना कहीं वो पैसा उस पूरे देश पर ही तो खर्च हुआ। ठीक है, तो उससे भी एक फायदा हो जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस ब्रिंग्स मोर टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। जब एक बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, जब वो अच्छे लेवल पर ग्रो कर रहा होगा, चल रहा होगा, तो उससे जो इनकम होगी गवर्नमेंट की वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट लेती है टैक्स। द गवर्नमेंट इज एबल टू स्पेंड मोर मनी ऑन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और वही पैसा गवर्नमेंट यूज करेगी सोसाइटी के वेलफेयर में। ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस जब शुरू हुआ है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर भी चल रहा होता है। ठीक है, इंटरनेशनली उसके पास पैसे आ रहे हैं तो बाहर वाले देश से उसके पास पैसा आ रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है। ठीक है, टैक्स के थ्रू। राइट, और वो पैसा गवर्नमेंट सोसाइटी के वेलफेयर में लगा देती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो पैसा खर्च हो रहा है वो सोसाइटी में ही खर्च हो रहा है, लेकिन वो पैसा आना शुरू कहां से हुआ, उस बिजनेस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक फायदा हो गया। नंबर 3 इंपॉर्टेंस है बिजनेस की, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करो एक नया नया बिजनेस सेटअप हुआ है। राइट, जब एक बिजनेस सेटअप होता है तो उसमें जरूरत होती है किसकी, वहां के एम्प्लॉयज की। ठीक है, जो वहां पर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली उन लोगों को जो नॉलेजेबल हैं, जो स्किल्ड हैं, अलग अलग स्किल्स उनको चाहिए होंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए उनको लोग चाहिए होंगे, तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिल गई जिनको एम्प्लॉयमेंट पहले नहीं मिली हुई थी। ठीक है, तो वो लोग लग गए काम पर। जब वो बिजनेस में एक्टिविटीज हुई, जब वो बिजनेस और ज्यादा ग्रो हुआ, और भी सेक्टर्स होते हैं जिनकी बिजनेस को नीड होती है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गई। तो इन सब इंडस्ट्रीज में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप बढ़ जाएंगी जब एक बिजनेस में एक्टिविटीज बड़े लेवल पर हो रही होंगी। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। पीपल डू नॉट गेट जॉब्स ओनली इन फैक्ट्रीज बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो क्रिएटेड। तो ऐसा नहीं है कि सब एक फैक्ट्री अगर सेटअप हुई है तो सिर्फ उस फैक्ट्री में ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या फिर नौकरी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्टली भी काफी सारी नौकरियां या फिर कहें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पर हो जाती है। द सर्विस सेक्टर सच एज ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एटसेट्रा। ये कुछ सर्विस सेक्टर्स हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग। मैंने आपको बताया कि जब एक बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी चाहिए, जो वहां पर गुड्स बने हैं उनका इंश्योरेंस भी करवाएगा बिजनेस। ठीक है, बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उनको लोन वगैरह भी लेने होंगे। तो अल्टीमेटली अलग अलग सेक्टर्स में भी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो जनरेट हो जाती है। गेट अ बूस्ट इन देयर वर्क विद द इंक्रीज्ड बिजनेस एक्टिविटी। तो जैसे जैसे उनकी एक्टिविटीज
बढ़ेंगी वैसे वैसे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि है इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जो बिजनेस है वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि उनका रहन सहन या फिर उनके रहने का तरीका कैसे कैसे कर सकता है। नंबर वन हमने चीज जानी कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो ऐसे लोग हैं सोसाइटी में रह रहे हैं जिनको नॉलेज भी है, जिनको स्किल्स भी है, ठीक है, जिनके पास स्किल्स भी है लेकिन उनके पास अभी नौकरी नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं है, तो ऐसे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देंगे। राइट, जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनको पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो अल्टीमेटली जो उनका स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस है वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है गुड्स की या फिर सर्विसेज की, अफोर्डेबल प्राइसेस में वो बेटर क्वालिटी गुड्स देता है। जो भी सोसाइटी है, जो भी पब्लिक है, जो भी लोग हैं उनसे प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहा है, तो उस चीज से भी उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ बिजनेस हैज एनेबल्ड एन इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। जो जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ होती है वैसे वैसे ही जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो इंप्रूव होता है। ठीक है, द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मींस मोर कंजम्पशन एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे जैसे एक बिजनेस की प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे जो अपनी जो भी प्रोडक्शन वो कर रहा है, जिस भी गुड्स की, जिस भी सर्विस की, वो और ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर पाएगा, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंप्रूव करती है। राइट, आगे बढ़ते हैं बिजनेस की अगली इंपॉर्टेंस की तरफ, जो कि है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एक बिजनेस है वो प्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, जो भी गुड्स वो बना रहा है, जो भी सर्विसेज वो बना रहा है, उसकी प्रोडक्शन भी कर रहा है, साथ में उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। ठीक है, जो उसके कस्टमर्स हैं जिनको नीड है वाकई में उन गुड्स की या फिर सर्विसेज की, तो अफोर्डेबल प्राइस में, सही समय पर, सही जगह पर और सही लोगों को वो उन प्रोडक्ट्स को दे रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। Business plays a significant role in the production and distribution of goods and services that members of society need। तो जो भी नीड है सोसाइटी की, उनकी नीड्स को, उनके वांट्स को फुलफिल करने के लिए वो प्रोडक्शन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इट एंश्योर्स द प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट प्राइस, प्लेस एंड टाइम। और बिजनेस ये भी देखता है कि जो वो सप्लाई कर रहा है गुड्स की, वो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी हो, ठीक है, सही उनका प्राइस हो, अफोर्डेबल प्राइस हो, सही जगह पर, सही समय पर वो सारे गुड्स या फिर सर्विसेज अपने पहुंच जाए। राइट, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंस बिजनेस की, हमने यहाँ पर जाने कुछ फंक्शंस बिजनेस के। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, तो जाके उसको ज्वाइन कर लो। बाय बाय।